नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के मीडिया सेंटर कार्यालय का शुभारंभ रविवार को जीव जंतु एवं कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाते हुए राजस्थान की जनता को प्यासा तड़पाने का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों पर बोले कोई भी चाहे कितना बड़ा हो अन्याय सहन नहीं करेगा। वहीं गुजरात के केंद्रीय मंत्री रूपाल के राजपूतों के खिलाफ दिए गए बयान पर उन्होंने कहा उन्हें माफ़ी मांगकर इस प्रकरण से छुटकारा लेना चाहिए। 10-12 दिन में चुनाव के सिलसिले में हम सब लोगों को अनेक बार बातचीत करनी होगी, इसलिए ये एक ही जगह से हम आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकें, हमारी बात लोगों तक पहुंचा सकें। इस दृष्टिकोण से आज इस मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया है। आप सभी आए, मैं हृदयपूर्वक आपका स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, देश पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हुए एक बदलाव के रास्ते पर चला है। जो न्यूनताएं पिछले 67 साल में इन सरकारों की उदासीनता के चलते हुए, संसाधनों के कमी के चलते हुए, अभाव में काम करने की सोच के चलते हुए या मिलीजुली सरकारें होने के कारण दबाव के चलते हुए जो न्यूनताएं रह गई थी, उन न्यूनताओं को पूरा करते हुए उस खाई को पाट करके पिछले 10 साल में एक तरफ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सामान्य मानवीय के जीवन में बेहतरी लाने के लिए, ईज़ ऑफ लिविंग लाने के लिए अनेक योजनाओं को धरातल पर सफलता के साथ में 100% सैचुरेशन के फार्मूले के साथ में पूरा किया गया, लागू किया गया, जिससे गरीब के जीवन में परिवर्तन आया और 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। दूसरी तरफ राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित कर, राष्ट्र के सामर्थ्य को बढ़ा करके आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, इन दोनों के साथ काम करते हुए देश को परिवर्तित करने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें कामयाबी मिली है। अब जब हम देश को बदलने के इस संकल्प के बाद में जब हम तीसरे पायदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के इस कालखंड के बाद आज इतना मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो देश संशय के बादलों से गिरा था, जो देश उहापोह में था, जो देश हर मोर्चे पर विफल हो रहा था, आज धरती से लेकर के चांद तक भारत की धमक सब जगह दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। और भारत 140 करोड़ लोगों का भारत उत्साह से लबरेज होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत का सम्मान करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज का दिन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी 5 वर्षों का रोड मैप, एक संकल्प पत्र प्रस्तुत कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उस संकल्प पत्र को प्रस्तुत अभी कर रहे हैं। निश्चित ही इस संकल्प पत्र को हम अपने लिए एक गीता के समान पवित्र ग्रंथ मानते हुए, हम सब लोग उसे बाइबल के समान, कुरान के समान पवित्र ग्रंथ मानते हुए हम उसकी भावनाओं का आदर करते हुए उस नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाए हुए उस विज़न डॉक्यूमेंट पर आगे काम करेंगे। ये तय है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये जो अलायंस बना था, बिखरा था, फिर जुटने की कोशिश करके फिर बिखरता जा रहा है, उस अलायंस पर लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले उन सब को आजमा करके देश और प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए मैं भरोसे के साथ में कह सकता हूँ कि जहाँ 2014 में हम 272 पार का नारा लेकर के आए थे, देश ने माननीय मोदी जी को एक उजाले की किरण के रूप में देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते हुए देश ने 282 सीटों का आशीर्वाद दिया था। 5 साल के कालखंड में जिस तरह से सरकार ने काम किया और उसके कारण जो विश्वास अर्जित किया और लोगों के मन में जो स्थान सृजित किया, उसके चलते हुए विश्वास का मत देश की जनता ने दिया और 300 पार के आह्वान पर 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें और एनडीए को 330 सीटें देने का आशीर्वाद दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार के नारे के साथ में देश में चुनाव के मैदान में है। और क्योंकि पूरा देश अब नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास भी करता है और साथ में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित हो सकता है, इस विकसित भारत की आधारशिला रखने के देश एक बार फिर जितना हमने अपेक्षा की उससे ज़्यादा सीटें देंगे
देशवासी, देश के मतदाता उससे बड़ा आशीर्वाद देंगे। इस विश्वास के साथ में हम चुनाव के मैदान में हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से बात करूं तो हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले दोनों चुनाव में हमने बढ़त बनाई थी और बड़े अंतर के साथ में विजय जोधपुर के मतदाताओं ने दिलाई थी। इस बार भी टीम भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा और विश्वास है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जो कुछ हमने पिछले 10 साल में जोधपुर के लोगों का विश्वास अर्जित किया है उसके आधार पर एक बड़े अंतर के साथ में विजय जोधपुर में भी होगी। आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आज राष्ट्र के संविधान के निर्माता, देश में करोड़ों लोगों के जीवन का परिवर्तन लाने वाले, करोड़ों लोगों के लिए जीवन पर्यंत मार्गदर्शक के रूप में रहने वाले, शिक्षा की शक्ति से देश के गरीब का जीवन बदला जा सकता है। इस शंखनाद के साथ में देश के गरीबों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महामना भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का दिन है। मैं हृदयपूर्वक बाबा साहब को नमन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का जो देश के प्रति कमिटमेंट था वो कमिटमेंट हम सब के जीवन में उतरे और हम देश के ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बन सकें। इन शुभकामनाओं के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद। सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? काफ़ी दिन हो चुके हैं, किन मुद्दों को जनता पसंद करती है, आप जरूर करें। देखिए कैसा चल रहा है इस पर टिप्पणी मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना चाहिए क्योंकि आप लोग ज़्यादा गंभीरता से देखते हो। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि 2-3 विषय, एक गरीब के कल्याण के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, शहर गांव देहात सब जगह पर उसको चर्चा करते ही जनता की आंखों में एक चमक दिखाई देती है।